अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 2 को डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। तो हम पहले डेटा बनाएंगे। तो डेटा में हम लिखेंगे डेटा इस तरह से है हमारे पास मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। वन न्यूट्रॉन का जो मास है वो हमारे पास दिया गया है, जो कि कितना है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी है। अब ये जो मास हमें दिया गया है इस पे इसके बाद हमसे पूछा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इन द पीस ऑफ मेटल हुज मास इज 1 ग्राम। मेटल का जो मास है, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ मेटल, मेटल के एक टुकड़ा दिया गया है, उस टुकड़े का मास 1 ग्राम है। कहते हैं उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है। मतलब पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक जो न्यूट्रॉन है उसका मास वो है, हमें पता है, और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है। किस में मालूम करना है, एक मेटल में मालूम करना है, और उस मेटल का मास हमें दिया गया है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मेटल में हमने इसको मालूम। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले आएंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो किसकी इक्वल है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। हम थोड़ा सा इसको वाज़ेह लिखेंगे, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो है वो हमें दिया गया है, जो कि कितना है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी है। अब अगर हम लोगों ने यहाँ से 1 केजी मालूम करना है तो पहले हम 1 केजी मालूम करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, और यहाँ पे चलिए इसको हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि हम लिखते हैं ये मास ऑफ वन न्यूट्रॉन दिया गया। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी का है। अब हमने यहाँ से ये जो इसको हम एक बार फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे तो भी सही, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, और वो जो 1 कीजिए उसकी जगह हम खुद में साथ से अपने अपने तरफ से 1 कीजिए यहाँ पे लिख ले तो ये भी सही है। क्योंकि हम लोगों ने 1 कीजी का मास मालूम करना है, तो उसको मालूम करने के लिए अब मैं इस वैल्यू को शिफ्ट करूँगा। तो पहले हम लिख लेते हैं मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो 1 न्यूट्रॉन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बस मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे इस वैल्यू के साथ 1 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये मेरे पास कुछ यूँ आएगा। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अब वो वाली वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद है, ये वाली वैल्यू, इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 1 अपॉन इस 1 न्यूट्रॉन को, चलिए मैं यहाँ पे ऐसे साइड पे लिख लेता हूँ, और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.67। चलिए इसको भी रेड से लिख लेते ताकि वाज़ेह हो जाए। 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 इज इक्वल टू, वहाँ पे आ गया 1 केजी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 केजी, यहाँ पे रह गया। इसका मतलब है एक केजी में इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये आ जाएगा मास ऑफ, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ, जब हम इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं तो पहले हम इस वैल्यू को अलग से लिख लेते हैं 1.67, और ये जो 10 पावर 7 है इसको मैं 10 पावर माइनस 27 है, जब ऊपर ले जाऊंगा तो 10 पावर प्लस 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 केजी। अब हम पहले इस बात को समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 केजी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब हमें 1 केजी के मिल जाएंगे तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 ग्राम में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 1 केजी के अंदर मालूम किया। अब
इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं दोनों सेट को 1000 पे डिवाइड कर लूँ, तो किलोग्राम को जब 1000 पे डिवाइड करते हो तो वो ग्राम बन जाते हैं। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/1000 केजी। अगर मैं लिख लूँ 1/1000 केजी, तो जब मैं किलोग्राम को 1000 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो केजी से हम इसको फिर वो लिख सकते हैं, 1/1000 केजी को हम ग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्राम। जब किलोग्राम के 1000 टुकड़े कर लो तो उसको ग्राम लिख सकते हो। तो 1/1000 केजी, चले पहले केजी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे। अब अगर आप इस सेट को 1000 पे डिवाइड करते हो तो इस सेट को भी 1000 पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे भी मैं सेम यही काम कर लेता हूँ 1.67, और इस सेट को भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, यानी नीचे मैंने 1000 लिखा। मतलब मैंने इस स्टेप में ऐसा किया कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 10 पावर 27। बाकी सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मास ऑफ ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इस स्टेप में मैंने इसको 1000 पे डिवाइड किया, इस सेट को भी बस 1000 पे डिवाइड किया, और हम लोगों ने कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ दोनों सेट को 1000 पे डिवाइड किया। अब आप लोग जानते होंगे जब किलोग्राम को 1000 पे डिवाइड करते हो, 1 किलोग्राम को 1000 पे डिवाइड करते हो तो वो 1 ग्राम बन जाता है। अब हम इसकी जगह 1 ग्राम लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, यानी इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ तो इसकी जो मेरे पास आंसर आएगा, देखिए जब कोई चीज़ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका जो पॉइंट है वो 3 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। ये 3 जीरो है तो 3 डिग्री इसको शिफ्ट कर दो, 1 2 और 1 डिग्री और शिफ्ट कर दो। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1670 आ जाएगा। देखिए 167 तो मौजूद है, इसको 1 डिग्री और शिफ्ट करते हैं तो 3 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया। यह सिंपल सी बात ये है, आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो बाकी सब वैल्यू मैं वापस लिख लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ इंटू 10 प्लस 27 है, 27 न्यूट्रॉन्स है। इतने न्यूट्रॉन्स मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं। अब अगर हम इसको इस पे डिवाइड कर लेते तो इस पूरी वैल्यू का आंसर आपके पास आएगा 0.000 और 5988 आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, और साथ में वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटू 10 पावर 27 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, बाकी वही 1 ग्राम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 ग्राम। हाँ, यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ इतने न्यूट्रॉन्स का 1 ग्राम बनता है। अब हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट ये जो डेसिमल पॉइंट इसको शिफ्ट करना है, तो आप लोग जानते होंगे साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको लिखना है तो इसको 1 डिग्री शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 डिग्री शिफ्ट करूंगा तो पावर 4 डिग्री कम हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास, लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ये 5.988 5.988 इंटू 10 ये 27 की बजाय जब 4 डिग्री शिफ्ट करोगे तो ये 4 डिग्री कम हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 5.988 into 10 पावर 24 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स लिखना चाहिए, एस इधर होना चाहिए। और आप राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में भी आप जानते होंगे। तो राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए हम इस वैल्यू को जब राउंड अप कर लेते तो ये 9 बन जाएगा, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 5.99 बन जाएगा इंटू 10 पावर 24 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ इतने सारे न्यूट्रॉन मिल करके 1 ग्राम बनाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि 1 ग्राम में इतने सारे क्या मौजूद होंगे, न्यूट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।